हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला ऑफिशियल। दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल जहां पर आपको नीट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी हमारी, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा नीट के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आ चुके हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा और ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इसी तरीके से जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज हमारे आ रखे हैं तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर से करूंगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आप सब ने देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद अब जो है फाइनल कट ऑफ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अब रैंक जो है रैंक आ गई है अच्छे से, और जो हमारे पास है मार्क्स भी आ गई है, यानी मार्क्स वर्सेस रैंक जो अब है अच्छे से आ गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो ज़रा शुरू करते हैं। देखो, पहले देखो कि किस मार्क्स पे क्या रैंक बनी है। पहले ये बात तुम सारे देखो कि किस मार्क्स पे जो हमारी है रैंक क्या बनी है। देखो 686 पर रैंक 1 आई है, यानी जिस बच्चे की रैंक 1 आई है उसके जो मार्क्स है वो है 686। बस एक बच्चे के मार्क्स है 686। ये जीसीआई में पढ़ता था ये बच्चा, तो इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 686। इसकी रैंक 1 है। अब देखो 625 नंबर पे जो रैंक आई है 625 पर वो आई है 234 रैंक आई है 625 पर। 611 पर जो रैंक आई है वो आई है 475। 561 पे जो रैंक आई है वो आई है 7842, यानी 7842 रैंक 561 पे आई है। ठीक है, तो ये जो है 536 पे देखो रैंक है 19,000 रैंक, 19,600 रैंक। 532 पे देखो रैंक 22,757 रैंक, 22,757 रैंक आई है हमारे पास 532 मार्क्स पर। ठीक है, ज़रा 502 पे देखो, देखो 502 पे 50,000 बच्चे हैं हमारे पास। 5 यानी जो 500 अबव हमारे पास आया है ना स्कोर 500 एंड अबव, वो कितने बच्चे हैं सर, वो है हमारे पास 50,000। 50,000, तो 50,000 बच्चे हमारे पास 500 अबव इस वक्त स्कोर कर रहे हैं हमारे पास नीट 2025 में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप यहाँ देखो, देखो 530 पर, देखो 530 जिस बच्चे के है ना उसकी रैंक में मान के चलो उसकी रैंक बन रही है लगभग 24,000। 24,000, ठीक है, 24,000 हमारे पास उसकी रैंक बन रही है। ठीक है, जिसके मार्क्स है ना हमारे पास 529 उसकी रैंक लगभग बन रही है 25,500 के आसपास, ऐसी कोई रैंक बन रही है। जिसके है 528 उसकी रैंक बन रही है 26,500 के आसपास रैंक हमारे पास बन रही है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ज़रा देखो, देखो जिसके पास हमारे पास जिस बच्चे के मार्क्स है कितने 528, उसकी रैंक कितनी आ रही है सर, उसकी रैंक आ रही है हमारे पास 28,000। ठीक है ना, उसकी रैंक हमारे पास कितनी आ रही है चलो 28,000 मान के चलो, 27,500 में मान के चल रहा हूँ उसकी रैंक बन रही है। ठीक है, या 27,000 हमारे पास उसकी रैंक इस टाइम जो हमारे पास रिजल्ट आने के बाद बन रही है। तो इससे तुम्हें क्लियर पता चल रहा होगा कि सर जो AIQ हमारे पास है ना ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है, तो डेफिनेटली वो 527 से 528 तक जाएगी। डेफिनेटली 527 से 528 तक हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जाएगा। तो ये तो क्लियर होता है। देखो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो प्रिडिक्ट करना है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है ना वो प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें रैंक की बेसिस पे करते हैं। जैसे 27,000 सर कितने तक लगभग सिलेक्शन हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है। हो सकता है 26,000 तक हो जाए सिलेक्शन, हो सकता है 27,000 तक सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 28,000 तक सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। AIQ में हमारे पास 15% के हिसाब से इस साल जब NMC लिस्ट निकालेगी तो कितने सीट्स हमारे पास बड़े हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जिस भी बच्चे के मार्क्स हमारे पास 528 527 वगैरह के आसपास बन रहे हैं तो वो सेफ मान सकते हैं खुद को ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। लेकिन एक स्टेट का कट ऑफ जो हमारे पास होता है ना स्टेट का, तो स्टेट का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट में हमारे पास कैटेगरीज होती है। अब स्टेट में ये पता है 85% सीट जो हमारे पास है वो स्टेट के लिए रिजर्व होती है, लेकिन उसमें जो हमारे पास फिर कैटेगरीज होती है हमारे पास उसमें कैटेगरीज, ठीक है ना, जैसे ST हो गई, SC हो गई, RBA हो गया, है ना, और क्या हो गया, OBC हो गया। अब देखो OBC हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है देखो हर स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ना वो बहुत अलग होती है। ठीक है,
ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ इस टाइम तुम्हें पता चल गया, जो मैंने बता दिया, डेफिनेटली इसी के आसपास है, 527 to 528, इसी के आसपास रहेगा। इसमें कोई जो है परेशानी की बात नहीं, ये कंफर्म है ये वाला कट ऑफ, ठीक है। लेकिन स्टेट का जो इस टाइम में कट ऑफ बताऊंगा ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, देखो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। उससे पहले जरा तुम ये देखो, देखो मैं तुम्हें पिछले साल का ट्रेंड जरा एनालाइज करके बताता हूँ। देखो पिछले साल जिस बच्चे के 600 नंबर थे ना, 700 नंबर 2024 में जिसके 700 नंबर थे, उसकी थी 1400 रैंक। इस साल देखो जिस बच्चे के 600 नंबर है ना, उसकी है 1400 रैंक। यानी तुम देखो 700 से सीधा स्कोर आ गया 600 पे। 700 जो हमारे पास 700 था ना, वो सीधा आप पहुंच गए किस पे, 600 पे। इसी तरीके से देखो जिस बच्चे के इस बार 550 है ना, वो पिछली बार के 670 नंबर के बराबर है, ठीक है ना। देखो 12,000 रैंक पर, 12,000 रैंक, यानी जिसके 550 मार्क्स है ना, उसकी इस साल बहुत अच्छी रैंक आई है, 12,000, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी रैंक होती है। लेकिन जो बच्चे 500 पे है ना, ठीक है ना, 500 पे जो रैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हम कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही आ जाएगा यार, 30,000, हम तो ये कर रहे थे कि 30,000 के आसपास आ जाएगा 500 पे। लेकिन नहीं, ये रैंक तो 520 प्लस पे है, 30,000 रैंक। 500 पे तो इस साल जो रैंक आई है वो तो 50,000 के आसपास है, ठीक है ना। ठीक, इससे तुम देख सकते हो। और 1,00,000 रैंक पिछले साल 580 पे थी, इस साल 400, देखो 464 पर इस साल 1,00,000 रैंक हमारे पास आई है, ठीक है। इससे तुम ये चीज़ें देख सकते हो। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, देखो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास स्टेट है ना, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी प्रॉब्लम क्या है। देखो इस स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज वाइज का टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर का बताऊंगा पिछले साल से, और इस साल का भी मैं तुम्हें बताऊंगा कितना होगा। देखो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, यहाँ है रिजर्वेशन पॉलिसी। जो यहाँ पर है ना रिजर्वेशन पॉलिसी, वो यहाँ सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी का इशू एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ है। क्यों इशू बना हुआ है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उसका 70% OM है, यानी ओपन मेरिट में है। यस, तो 30% क्या है, 30% रिजर्व मान लो, रिजर्व हमारे पास है 30%। अब अगर 30% रिजर्व है ना, तुम सोचो इस बात को, तुम सोचो कि सर 30% हमारे पास रिजर्व है और 70% हमारे पास ओपन मेरिट है। ये 2011 सेंसस के हिसाब से, जो 2011 में सेंसस हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो सकता है 75 हो गया हो, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है, लगभग 2023 में मान सकते हो शायद इम्प्लीमेंट। यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी हुई है वो क्या, उसके हिसाब से देखो, उसके हिसाब से तुम देखो कि कितनी गलत रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। देखो उन्होंने क्या किया है, 30% जो है उन्होंने रिजर्वेशन दे दी है, किन के लिए, OM के लिए। यानी 30% सीट जो है ना, 30% सीट्स वो ओपन मेरिट के लिए रिजर्व है। अब ओपन मेरिट क्या होता है ये भी पहले समझो। देखो 70% जो है तुम्हारे पास वो किसके लिए रिजर्व है, 70% रिजर्व है हमारे पास, जो है रिजर्व है 70% रिजर्व्ड, ठीक। 70% तुम्हारे पास रिजर्व है, यानी वो जो कैंडिडेट्स हैं ना जिनके पास रिजर्वेशन है, उनके पास 70% ऑलरेडी हमारे पास सेफ है ये सीट्स। यानी इन सीट्स में जो है रिजर्वेशन के बगैर जो बच्चा है ना, ओपन मेरिट का बच्चा जो है अनरिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा है, वो जो है यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अब जो 30% बचे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ अनरिजर्व पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है नहीं पता होता है कि 30% जो हमारे पास सीट्स है ना, ये है OM का मतलब होता है ओपन मेरिट, यानी ओपन टू ऑल। यानी इन सीट्स में 30% में अनरिजर्व भी आ सकते हैं और रिजर्व भी आ सकते हैं। तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है इनजस्टिस हुई है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। जिसने भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है वो कोई बेवकूफ़ ही हो सकता है, ठीक है। कोई जो अच्छा इंसान है वो ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो ये क्लियर कट एक बेवकूफ़ जो है रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है, और ओपन मेरिट को यहाँ पर क्लियरली किल किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी, इसी वजह से ओपन मेरिट का कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, वरना नहीं जाता इतना ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने ये जो मैंने तुम्हें समझा लिया, इस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने तुम्हें जो है समझा ली है। अब तुम देखो, अब तुम सारे देखो जरा, अब तुम सारे देखो, मैं तुम्हें पिछले साल का कट ऑफ बताता हूँ, उस हिसाब से तुम देख लेना। देखो स्किम्स का जो कट ऑफ पिछले ईयर हुआ था ना, देखो तुम देखना, ओपन मेरिट की जो स्टेट रैंक थी ना, वो थी 104। अब सर ये क्या है मेल का, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक होती है AIR, ऑल इंडिया रैंक, लेकिन एक होती है स्टेट रैंक। देखो स्टेट रैंक अभी तक आई नहीं है, डेफिनेटली स्टेट रैंक जो है यहाँ पर, देखो एक होता है हमारे पास, एक होता है यहाँ पर बोपी काउंसिल जो हमारे पास है, JK बोपी है ना, ये जो प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है JK बोपी, ये जो है तुम्हारा लिस्ट जो है निकाल देगी। JK बोपी अपना मेरिट लिस्ट जो है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तुम्हारा निकालेगी। उसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्टेट में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, उस हिसाब से ये रैंक है। और स्टेट कट ऑफ को जो डिसाइड करती है ना, वो है ये, ध्यान से देखो, ये स्टेट रैंक, ये देखो स्टेट रैंक,
ये डिसाइड करती है तुम्हारा कितना कट ऑफ जाएगा, ना कि ऑल इंडिया रैंक। नो, ऑल इंडिया रैंक जो है वो जो है डिसाइड करती है तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना जाएगा, ना कि स्टेट कोटा का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना। वो डिसाइड करती है ये वाली रैंक। इसीलिए अभी तक किसी भी बच्चे को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ तो 527 जा रहा है, 527, तो क्या 520 वाले को JNK में सीट नहीं मिलेगी? मिल सकती है, इजीली मिल सकती है। 515 वाले को जनरल कैटेगरी में मिल सकती है सीट्स, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें मैं अभी सारा जो है समझाऊंगा इस रैंक से, ठीक है। देखो देखो स्किम जो मिला था ना, उसकी जो सीट मिलती, देखो 104, जिस मेल बॉय की जो सीट थी ओपन मेरिट बॉय की जनरल कैटेगरी की, 104 जो रैंक थी स्टेट में, तो उसको जो कॉलेज मिला था स्किम्स, हमारे पास स्किम्स जो है श्रीनगर में। देखो फीमेल जिसकी रैंक थी, फीमेल ओपन मेरिट गर्ल जिसकी रैंक थी 317, उसको मिला था स्किम्स श्रीनगर। इसी तरीके से देखो SC में, अब देखो यार रिजर्वेशन पॉलिसी का इंपैक्ट देखो जरा, देखो यही मैं बता रहा था कि बहुत गलत रिजर्वेशन पॉलिसी है, बहुत ज्यादा गलत। देखो SC जो हमारे पास कैंडिडेट्स है, उनको देखो स्किम्स किस रैंक पे मिला था, यानी ये स्किम्स जो माना जाता है टॉप कॉलेज माना जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर का टॉप कॉलेज माना जाता है हमारे पास स्किम्स। अब स्किम्स का कट ऑफ देखो SC का कट ऑफ था 217, यानी समझ सकते हो ना, समझ सकते हो तुम। OM को मिला था 104 रैंक पर। अब देखो ये देखो 2173 रैंक पर जो हमारे पास SC कैंडिडेट को मिला था। बताओ कि क्या ये डिजर्व करता था कि ये डिजर्व करता था? बताओ ज्यादा डिजर्व कौन करता था? सपोज एक बच्चे की रैंक हमारे पास है ओपन मेरिट में 300 रैंक है, 300 रैंक है, शायद उसे कोई घटिया कॉलेज दे दिया होगा। मान लो किसी बच्चे की, अभी मैं दिखाऊंगा, 300 रैंक है, उसे तो कोई कॉलेज मिला ही नहीं ओपन मेरिट में। मान लो किसी की रैंक है 260, तुम सोचो इस बात को, किसी बच्चे ओपन मेरिट बॉय की जो हमारे पास रैंक है 260, पिछले साल 260 रैंक उसकी थी, अब उसे क्या मिला है? उसे 260 पे क्या मिला है? GMC उधमपुर तो 2023 का कॉलेज है, ये 2023 का कॉलेज, ठीक है। इसमें तो जीरो फैसिलिटीज है, तो उसे ये वाला कॉलेज मिला है, ठीक है। यही पर तुम देखो SC वाले कैंडिडेट को उसकी रैंक हालांकि 2000 पार है, 2000 प्लस रैंक पे उसे मिल रहा है स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अब बताओ ये जो बेवकूफ रिजर्वेशन पॉलिसी है किसने बनाई है? किसी बेवकूफ ने ही डेफिनेटली ये चीज बनाई होगी। तो इसमें जो है जिन ओपन मेरिट बच्चों ने मेहनत की उनकी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ये सारा दोष जो है ये सिस्टम का है डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट का ये सारा जो है हमारे पास ये दोष है, इसमें किसी ओपन मेरिट बॉय की या ओपन मेरिट गर्ल की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने समझा लिया। इसी तरीके से सब हर किसी का तुम देख लो किस रैंक पे, तो सारे इस रैंक पे ध्यान दो कि रैंक पे, स्टेट रैंक पे डिसाइड होता है। जैसे मैं तुम्हें और दिखाता हूं, सर GMC जम्मू का क्या होता है। देखो 175 रैंक 175 पे। अब फीमेल की देखो रैंक पे ध्यान देना 407 पे। इसी तरीके SC की देख लो 1200, ठीक है ना, 1500 ST1 की, ST2 की देख लो, OBC की देख लो, RBA की देख लो 228 रैंक पर, ठीक है। इसी तरीके से देख लो, इसी तरीके से सारे तुम देख लो। GMC श्रीनगर की 53 रैंक पर। अब देखो कितनी नाइंसाफी है, देखो GMC श्रीनगर यहाँ पर SC कैंडिडेट को 2100 रैंक पे मिला था, ठीक है, यहाँ देखो 53 रैंक पे मिला था। फीमेल को 191 स्टेट रैंक पे यहाँ पर मिला था। स्टेट रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। GMC कठवा देखो मेल को जो मिला था 256 रैंक पर। अब देखो फीमेल को जो हमारे पास मिला था 602 रैंक पर ओपन मेरिट की। इसी तरीके से SC को देख लो, है ना, SC फीमेल को देख लो, ST1 को देख लो, ST2 OBC ALC RBA EWS को देख लो अपने आप, ठीक है, ठीक है। अब बारामूला का देख लो 217 जो ओपन मेरिट बॉय की रैंक थी, स्टेट रैंक की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की 478 पे मिला था। SC का 789 पे मिला था। इसी तरीके से फीमेल का देख लो किस रैंक पे हमारे पास मिला था, ST1 ST2 का देख लेना अपने आप, ठीक है ना। लेकिन रैंक पे इस टाइम तुम स्टेट रैंक पे तुम फोकस कर लेना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो सारे तुम्हारे पास, जैसे एक और देख लो तुम, GMC राजौरी यहाँ पर है, देखो GMC राजौरी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है, 261 रैंक पे मिला था। 606 रैंक पे फीमेल को मिला था। देखो फीमेल ओपन मेरिट गर्ल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ है, उनका मैं सेफ स्कोर अभी बताऊंगा आपको, रैंक के हिसाब से मैं बताऊंगा। देखो बहुत क्लियर आइडिया दूंगा मैं तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हें रैंक दिखा रहा हूँ बार बार किस रैंक पे मिला है। देखो 261 पे मिला था OM बॉय को, OM फीमेल, OM जो हमारे पास गर्ल है उसको मिला था जो हमारे पास 606 पे मिला था। इसी तरीके से SC को देख लो और ST को, ये जो हमारे पास SC फीमेल को देख लो, सबको तो सारी कैटेगरीज को देख लो। GMC अनंतनाग देख लो 176 रैंक पे मिला था OM बॉय को, OM गर्ल को 417 पे मिला था, SC को जो है 2600 पे, 2040 पे, 144 पे मिला था ST2 को। इस तरीके से तुम स्टेट रैंक, ये सारी स्टेट रैंक से ये बात तुम ध्यान में दे देना सारे, ठीक है। इसी तरीके से GMC हंदवाड़ा जो तुम्हारे पास है मौजूद, उसमें देख लो 255 पे मिला था, 617 पे मिला था। तो ये चीज़ें तुम खुद से एनालाइज कर लो इस टाइम, ठीक है, ठीक है, फीमेल को, और बाकी चीज़ें भी तुम खुद से इस वक्त देख लो, ठीक है।
आप डोडा का देख लो जरा, जीएमसी डोडा तुम्हारे पास मौजूद है। देखो मेल ओपन मेरिट बॉय जो है उसको 246 स्टेट 47 स्टेट रैंक पे मिला था, अब 536 स्टेट रैंक पे ओएम गर्ल को मिला था। एससी को देख लो 22630 पे, 2209 पे फीमेल को मिला था, ठीक है, 2290 2890, इस तरीके से तुम स्टेट रैंक को देख सकते हो। तो अब सर फाइनल क्या है, ये तो सर आपने समझा लिया कि पिछले साल जो है यहाँ पर क्या हुआ था। रिजर्वेशन पॉलिसी भी मैंने आप सबको जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो मैंने समझा दी है कि कितनी जो है यहाँ पर इनजस्टिस हुई है और मेरिट को क्लियरली किल किया जा रहा है, ठीक है। और इस सब का जो इम्पैक्ट है ना वो आप अपने आप कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में दिख जाएगा। 5 सालों में लगभग आपको इस रिजर्वेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो दिख जाएगा, तो इसमें तुम मत घबराओ, ठीक है ना। ये सबको जो इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है जब यही डॉक्टर्स आगे जाकर, ये देखो जब ये डॉक्टर्स 2700 रैंक, देख रहे हो भाई 2700 रैंक पे जो है जीएमसी में जा रहे हैं, ठीक है ना, 2800 रैंक पे, 3000 रैंक पे, और अच्छे अच्छे बच्चे 300 रैंक वाले ओएम बच्चे कहाँ जा रहे हैं, 250 रैंक वाले कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, उनको तो सीट भी नहीं नसीब हो रही, ठीक है। तो इस सब का इफेक्ट तुम देखोगे, अच्छे डॉक्टर जो मेरिटोरियस डॉक्टर वो नहीं जो है इन स्टेट से निकलेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर जो मेडिकल जो सिस्टम है यहाँ का तो वो डेफिनेटली क्रैश कर जाएगा, डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ क्रैश कर जाएगा। तो फिर अपने आप नतीजा जो है निकलेगा कि डेथ रेट हमारी जो है यहाँ पर, डेथ रेट जेएंडके में डेफिनेटली 100% बढ़ने वाली है, और बर्थ रेट जो यहाँ पर है बहुत बहुत कम होने वाली है यहाँ पर बर्थ रेट। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लियरली, ठीक है, ठीक है। अब सर डिस्कस कीजिए जरा हमारे साथ कि किन बच्चों को डेफिनेटली सीट यहाँ पर मिल जाएगी। देखो ओपन मेरिट जो हमारे पास बॉयज है ना, ओपन मेरिट बॉयज को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्लियरली मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि 515 प्लस जिनके मार्क्स है ना वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर से करो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो डेफिनेटली। रीजन बताता हूँ तुम्हें, रीजन देखो जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ तक रिजल्ट मैंने अभी तक एनालाइज किया है ना, जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट यहाँ पर बहुत कम बच्चों के नंबर आए हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का टॉपर 622 पे है, 622 पे इस साल टॉपर ही है 622 पे, है ना। पिछले साल पता नहीं कहाँ का कितने नंबर पे जो है टॉपर रहा होगा, इस साल देखो 622 पे पहला टॉपर है, दूसरा है 614 पे, 613 पे है तीसरा टॉपर, शायद ही 600 प्लस यहाँ पर शायद 10 से 15 बच्चे हैं, बस 10 से 15 बच्चे मैक्सिमम। तुम सोच भी नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी ज्यादा गिरने वाली है इस टाइम, ठीक है। तो वो बच्चे जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं सर 527 तो कट ऑफ जा रहा है ऑल इंडिया कोटा का, हमारा क्या होगा, तो उन बच्चों से मैं कह रहा हूँ ओपन मेरिट बॉय जिनके 500 प्लस 515 प्लस हमारे पास मार्क्स है वो डेफिनेटली 100% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, काउंसलिंग में 100% मैं बता रहा हूँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और जो है देखो 520 प्लस जिनके हैं ना वो तो 99.9% सेफ है जेएंडके में, 99.9% सेफ है वो हमारे पास जेएंडके में, उनको सीट डेफिनेटली मिल जाएगी, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ उनको सीट जो है हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ओएम गर्ल्स है ना, हमारे पास ओएम गर्ल्स, देखो ओएम गर्ल्स जो है ना मैं बता रहा हूँ तुम्हें 495 प्लस जो भी है ना काउंसलिंग करो, डेफिनेटली करो काउंसलिंग, ठीक है ना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जो है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 99.9% श्योरिटी के साथ तुम्हें जो है कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल में जो मैंने समझाया सारे जो है पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। इस साल बच्चों के बहुत कम नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है बहुत कम नंबर यहाँ पर बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो जो है जैसा कि मैंने बॉयज़ के बारे में बताया 515 प्लस पार्टिसिपेट करो, और 5 एंड 495 ओएम गर्ल जो यहाँ पर पार्टिसिपेट तुम सारे इस वक्त काउंसलिंग में यहाँ पर कर लो, तो डेफिनेटली तुम्हें जो है सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने समझाया, टेंशन लेने की यहाँ पर कोई तुम्हें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना, और जो बच्चे नीट जो हमारे पास 2026 होने वाला है, जो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कंटेंट है इसी चैनल पे मैं डालूंगा। जैसे एनसीईआरटी हमारे पास मेन फोकस तुम सबको पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में यहाँ पर कराने वाला हूँ, बिल्कुल लाइन बाय लाइन में यहाँ पर एनसीईआरटी बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर तीनों की कराने वाला हूँ, और इंटेक्स क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ, इसी तरीके से इंटेक्स क्वेश्चन, इसी तरीके से मैं पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, नीट के भी और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारा कंटेंट अच्छा यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, पेड बेचेस में कहीं कहीं पर अवेलेबल है, लेकिन एज सच फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद बायोलॉजी के लेक्चर्स यहाँ पर मैंने देखे कि यूट्यूब पर डले हुए हैं, बस केमिस्ट्री के ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स के भी ज़्यादा यहाँ पर एनसीईआरटी वाइज लेक्चर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, शेयर भी कर लेना, और जो है बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना।